औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा और इस वीडियो में दो बातों का जिक्र करना चाहूंगा जो कि पैरेलल हैं, एक दूसरे से मुत्तसिल हैं और ज़रूरी हैं। जानते हैं कि 2 दिन पहले सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मारूफ साहब शाहिद हुसैन साहब अपनी फैमिली के साथ मेहदी साहब के घर में इनवाइटेड थे और उसके बाद उन्होंने उसके बाद फिर वीडियो भी बनाई और इस सिलसिले में कुछ बातें भी की और हमने भी मुख्तलिफ और अफराद से भी बातें सुनी। इस केस को मुजरिमान के जो सहूलतकार हैं उनकी तरफ से एक रंग दिया जाने लगा और वो था फिरका वारियत का। फिरका वारियत का उन्वान इस केस को जाने की कोशिश की गई चूंकि मेहदी अली कादमी साहब शिया मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और जो मुजरिम ज़हीर है ये यकीनन अहले सुन्नत के एक फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। तो मुखालफत में ये कहा गया कि मेहदी साहब इस सो कॉल्ड शादी को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे चूंकि ये फ़िरकों के दरमियान है, एक फ़िरके से दो फ़िरकों के दरमियान ये बात कही गई और इस बात को मुसलसल कहा गया और ख़ासकर अली जाफरी एडवोकेट की तरफ से, बेगैरत वकील की तरफ से कोशिश की गई कि फ़िरका वारियत फैलाकर, फ़िरका वारियत की बातें करके पाकिस्तान में बदअमनी का एक माहौल बनाकर इसी तरह मजहबी रंग देकर इन मुजरिमों को बचाया जाए और वो जो पैसे इन्होंने पसे पर्दा हस्तियों से लिए हैं उनको हलाल किया जाए। यकीनन नाकाम हुए। शाहिद साहब जब गए उनके घर में और उन्होंने जो रिपोर्ट किया और इससे पहले नजम ज़ाहरा भी और लोग भी जो रिपोर्ट करते रहे हैं, मेहदी साहब का घर उनके मोहल्ले में वाहिद घर है जो कि शिया घराना है। उनके अतराफ में जितने भी बाकी लोग हैं वो शिया नहीं है, वो अहले सुन्नत के मुख्तलिफ फ़िरकों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो सब अफराद मेहदी साहब के घर में बाकायदगी से आते जाते हैं। फैमिली टर्म्स हैं, ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान में जिस तरह महल्लेदारी होती है वो सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है, कोई फर्क नहीं है वहां पर। तो ये बेगैरत वकील वकालत के नाम पर धब्बा, ये घटिया इंसान जो कि कोशिश करता रहा कि फिरका वारियत को हवा दे, पाकिस्तान में इस माहौल को, इस आग को दोबारा से सुलगा सके ताकि अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो, बुरी तरह नाकाम हो। मेहदी साहब के मोहल्ले में दीगर अहले सुन्नत हजरात, बाकी अहले सुन्नत हजरात रहते हैं और सब के मेहदी साहब के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और उनके घर में अब भी आना जाना है। यकीनन ये बहुत बड़ा थप्पड़ है ज़हीर गैंग के सहूलतकारों के लिए। और दूसरी बात जो मैंने कही इस वीडियो में कि मैं दो बातें कहूंगा, प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि मेहदी साहब ने वो घर छोड़ दिया। मेहदी साहब उस घर में नहीं रहते जहां वो पहले रहते थे। शर्म से डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जो ये बकवास करते हैं। मेहदी साहब उसी घर में मौजूद हैं, उसी जगह मौजूद हैं जहां पर वो रहते रहे। मेहदी साहब ने घर भी तब्दील नहीं किया, मेहदी साहब ने मोहल्ला भी तब्दील नहीं किया, मेहदी साहब ने मालेदार भी तब्दील नहीं किए। मेहदी साहब ने फिरका वारियत को जड़ से उखाड़ने में अमली मुजाहरा किया। ये जो ज़हीर गैंग के अफराद कहते रहे हैं कि जी ये फिरका वारियत को हवा देने की कोशिश करते रहे हैं, नाकाम हुए। मेहदी साहब के
اہل سنت بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، محلے میں اکٹھے رہتے ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کسی در پردہ کسی ان نون شخصیت سے یا شخصیتوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ مہدی صاحب کو ان کی بیٹی واپس نہ ملے۔ جب سارے کارڈ ناکام ہوتے گئے تو پھر یہ مذہب کا کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان میں بہت سارے واقعات ہیں مذہب کے نام پر جو ہے نا وہ باتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو بہت کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا سری لنکا میں ایک واقعہ ہوا، معاف کیجیے گا، سری لنکن آدمی کے ساتھ سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، فیکٹری مینیجر والی وہ بات وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ضلع بہاول پور اور بہاول نگر کے ایریے میں کافی سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ لاہور میں بھی ہوئے ایسے واقعات کہ دو افراد کی آپس کی لڑائی اور جا کر تھانے میں اطلاع دے دی کہ جی انہوں نے توہین رسالت کی ہے، توہین مذہب کی ہے، پھر باتیں بہت ساری دور نکل جاتی ہیں۔ میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی اور دن صحیح۔ لیکن اس میٹر کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ زنیرہ ماہم نے جا کر بلال کتب سے بات کی اور فتویٰ لینے کی کوشش کی بغیر سیاق و سیاق بتائے ہوئے۔ کیا ہوا؟ منہ کی کھانی پڑی۔ فتویٰ تو ان کو شاید مل گیا، لیکن جب انہوں نے کوشش کی کہ اس چیز کو اپنے حق میں استعمال کریں سوشل میڈیا پر، کیا ہوا؟ پھر منہ کی کھانی پڑی، باقی منہ پر کھانی پڑی زبردست طریقے سے۔ اور یہ پھر علی جعفری نے کوشش کی، اب ناکام۔ اور اب شاہد صاحب کی باتوں نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے۔ وہ خود ہو کے آئے ہیں کہ میں اینی گواہ ہوں کہ یہ بات ہے ہی نہیں ایسی۔ تو بہرحال لعنت کا طوق ان لوگوں کے لیے۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان جیسے گھٹیا افراد سے پاک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔